कई बार हमें दूसरों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन खुद को समझने में जिंदगी निकल जाती है। हमारी असली प्रतिभा अक्सर किसी योजना से नहीं, बल्कि संयोगवश या किसी ठोकर से सामने आती है, जैसे किसी भूले बिसरे मोड़ पर खुद से मुलाकात हो जाए। मेरे बेटे को ही देखिए, बचपन से उसका मोटापा मजाक और तानों का विषय बना रहा। स्कूल कॉलेज दोस्तों के बीच वह रोज उपहास का पात्र बनता। एक दिन किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि वह गुस्से और अपमान से भरा ऐसा दौड़ा कि दौड़ता ही गया। हैरानी की बात यह थी कि वह थका ही नहीं। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि उसका स्टैमिना असाधारण है। यही एहसास बाद में जुनून बना, जिसने उसे 3 बार आयरन मैन ट्रिएथलॉन पूरा करने वाले चुनिंदा भारतीयों में शामिल कर दिया। कुछ ऐसा ही मेरे एक पुराने मित्र के साथ हुआ। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अनुशासनहीनता के कारण उसे दौड़ने की सजा मिली। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वह कितना तेज दौड़ सकता है। वही दौड़ उसके जीवन की दिशा बन गई। वह पुलिस, फिर इंटर सर्विसेज खेलों से होता हुआ ओलंपिक्स तक जा पहुंचा। उसकी प्रतिभा एक दंड से जागी। मेरी अपनी कहानी भी कुछ कम अजीब नहीं। मैं बचपन में बहुत शर्मीला था, अंतर्मुखी और अपने को व्यक्त करने में असमर्थ। खुद को निकम्मा समझता था। हॉस्टल में एक सीनियर की ड्राइंग्स मुझे बेहद आकर्षित करती थी। उसकी फेंकी हुई स्केचेस को मैं डस्टबिन से उठाकर देर तक निहारता, पर नकल भी ठीक से नहीं कर पाता। शायद मेरी ओरिजिनलिटी मेरे सामने आ रही थी, जो कला के किसी अन्य क्षेत्र में छुपी थी। जैसे किशोर कुमार जब तक सहगल की नकल करते रहे, वहीं अटके रहे, पर जिस दिन अपनी मौलिक आवाज में गाया, सफलता उनके कदम चूमने लगी। एक दिन यूं ही ब्लैकबोर्ड पर शरारत में मैंने हमारी क्लास के एक लड़के को ध्यान में रखकर कुछ उल्टी सीधी रेखाएं खींची और एक अजीब सा चेहरा उभरने लगा। बड़े बड़े दांत, झपटी सी नाक और एक छोटी सी ठुड्डी जो गर्दन में समाई हुई थी। उसे देखकर सारे क्लासमेट्स हंसने लगे। जिस लड़के की शक्ल पर वो बनावट थी, उसे तुरंत समझ में आ गया और गुस्से में आकर उसने मुझे पीट दिया। लेकिन वो मार मेरे लिए पहली ट्रॉफी थी। पहली बार किसी ने मेरी बनाई चीज को पहचाना था। दर्द के बीच एक अजीब सी खुशी मिली उस दिन, जैसे दुनिया ने पहली बार मेरा हुनर देखा हो। कुछ दिन बाद मैं गांव गया। हमारी भैंस तालाब से लौटते वक्त अपने सींगों में कीचड़ फंसा लाई थी। पिताजी ने मुझे उसे साफ करने को कहा, मगर मुझे उस कीचड़ में गंदगी नहीं, सिर्फ मिट्टी दिखी, जिससे मैं कुछ गढ़ सकता था। और जब मैंने पिताजी को ध्यान में रखते हुए एक मूर्ति बना डाली, उसे देखकर एक रिश्तेदार ने मजाक में पूछ लिया, भाई तुमने अपने जिंदा बाप की मूर्ति क्यों बना डाली? तब एहसास हुआ कि मुझ में कुछ अलग है। उसी दिन से कला के प्रति ऐसी धुन लगी कि मैं कला के हर मीडियम को परखने लगा। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पटिंग और लेखन, हर विषय में रुचि जागने लगी। जब मैं आर्मी में आया तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने यूनिट के सभी सीओस के कैरिकेचर बनाने को कहा। आज भी वे स्केच ऑफिसर्स मेज की दीवार पर टंगे हैं, मेरी पहचान बनकर। जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा वही होती है जब हमारी खुद से मुलाकात होती है। कभी किसी ताने से, कभी किसी सजा से, कभी किसी शरारत से और कभी कभी तो किसी भैंस के सींग में फंसी मिट्टी से भी। हम सबके भीतर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है। बस जरूरत होती है किसी ठोकर या चिंगारी की, जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सके। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी कमजोरी पर उंगली उठाए तो डरिए मत। शायद वही क्षण आपको आपसे मिलाने वाला हो।